गांव है, गांव के लोगों के मन में खुशी होगी जब किसी के घर का बेटा कोई संघर्ष करता है, संघर्ष करके अगर वो सफल होता है तो उसका परिवार खुश होना स्वाभाविक है। और तब और ज़्यादा खुशी हो जाती है जब आपके परिवार का कोई दूसरे प्रदेश में जाता है, वहाँ जाकर सफलता पाता है तो खुशी जो है वो दोगुनी हो जाती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे गांव से कोई भी व्यक्ति कभी बड़ा कोई चुनाव लड़ा नहीं, जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे में मान लीजिए कि क्षेत्र में नहीं कोई जाकर दूसरे प्रदेश में अगर चुनाव जीतता है तो स्वाभाविक रूप से खुशी होना ये है। और आज मैं आया हूँ अपने गांव में अपने कुल देवी देवता, अपने परिवार के सारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेने। हम लोग थोड़ा सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। जब आपको कहीं कुछ सफलता मिलती है तो आपको उसका श्रेय ईश्वर को और अपने परिवार के बुजुर्गों को देना है। मेरे बाबूजी का ये माटी है, वो हमारे बीच नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ अपने बड़े बुजुर्गों से, परिवार के लोगों से, जिन्होंने बचपन से मुझे देखा है, खिलाया है, बगीचे में ले गया, खेत दिखाया, खलिहान दिखाया। हम लोग शुरुआती दौर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग को तो जौ में और गेहूं में अंतर नहीं पता था, बाबूजी ले जाके दिखाते थे। तो वो माटी जिससे मेरा संबंध रहा है, मैं साल में कई बार अपने गाँव आता हूँ, तो गाँव के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ आया और बहुत अच्छा लगा। एक बहुत छोटा सा गाँव, कहिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा, सबसे पिछड़ा। मेरे गांव में भी 10-15 साल पहले बिजली आई, सड़क नहीं थी। ऐसे एक पिछड़े गांव में लोगों के अंदर इतना खुशी। मैं आज मेन रोड से लेकर गांव तक आया, कौन है किसी को कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ इस बात का खुशी है कि मेरे गांव का कोई लड़का जाके वहां पर मंत्री बंगाल में बन गया। सिर्फ उनको इसी बात का खुशी है। मैं उनके किस काम में आऊँगा उनको नहीं पता है, मेरे बंगाल में जीतने से इनको क्या मिलेगा इनको कुछ नहीं पता, लेकिन इनको ये बात की खुशी है कि मेरे गाँव का कोई है, मेरे परिवार का कोई है जो जाके बंगाल में चुनाव जीता, मंत्री बना। तो इनका जो मेरे प्रति स्नेह है, मैं उसका आभार व्यक्त करने आया हूँ। आने वाले दिन में मैं अपने गांव के लिए और यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा।